Good morning to all of students. Now जो हमें करना है वो है जियो 12th क्लास का टॉपिक, वेरी इम्पोर्टेंट। लास्ट हम थे कि हमने नगर कर लिए थे और नगर को हमने नगर को तीन श्रेणियों में बांट दिया था। पहला था प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और तीसरा था आधुनिक नगर। हमने आधुनिक नगर किया था। आधुनिक नगर बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि हमें मालूम था कि आधुनिक नगर यूरोपियों ने बसाए थे। यूरोपियों ने बसाए थे। अब इसी के चलते हमें आगे करना है कि यूरोपियों ने जब उन नगरों को बसा दिया तो किस तरीके से उनका विभाजन हुआ। अब देखिए, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि रजवाड़ों पर यूरोपीय नगर आप कर चुके थे कि जो औद्योगिक नगर थे उसमें मतलब बंदरगाहों पर या जितनी भी समुद्री सीमाएं थी हमारी, उसके अंदर मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, ठीक है, हावड़ा हो गया, चेन्नई हो गया, इन सब नगरों को विकसित किया था यूरोप वासियों ने। उसी के चलते हमारे पास क्या चीज है कि नगरों को विकसित किया इन्होंने, यूरोपियों ने रजवाड़ों पर लगाम लगाने के लिए यूरोपियों ने रजवाड़ों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासनिक नगर बना दिए। यूरोपियों ने रजवाड़ों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासनिक नगर बनाए। प्रशासनिक नगर बनाए जो रजवाड़ों की राजधानी होती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर देखोगे आप तो हमारे पास लखनऊ या आगरा ले लो। अब आगरा था, अब इस आगरा को इन्होंने प्रशासनिक नगर में बदल दिया। यूरोपियों ने रजवाड़ों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासनिक नगर बनाए। साथ में ग्रीष्मकाल की छुट्टियों के लिए छुट्टी मनाने के लिए इन्होंने क्या बनाया था? पर्वतीय नगर बनाए। एग्जाम्पल जो है वो है शिमला। अब शिमला को इस तरीके से विकसित किया गया कि जो यूरोपीय थे जो यहाँ रहते थे, जब बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी तो वो लोग जाके शिमला क्या करेंगे, अपनी छुट्टियां मनाएंगे। तो इस तरीके से यूरोपियों ने आगे जो आपको बात लिखनी है कि यूरोपियों ने रजवाड़ों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासनिक नगर बनाए, ग्रीष्मकाल की छुट्टियों के लिए पर्वतीय नगर बनाए, और एग्जाम्पल है इसका शिमला। तो ये चीज आप उसमें लिख सकते हो जो आपका आधुनिक नगर था। अब उसके बाद आता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विशेषकर दो तरह के नगर विकसित हुए। पहला था प्रशासनिक नगर। इस प्रशासनिक नगर में क्या आता है आपको पता है, जैसे चंडीगढ़,
चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, गांधीनगर हो गया, ये सभी क्या थे? प्रशासनिक नगर, जहां पर एक राज्य का प्रशासन बैठता है। मतलब मेन जो उसका क्या होता है, अगर आप देखोगे कि तो राज्य की जो कैपिटल होती है वो बेसिकली प्रशासनिक नगर होता है। और दूसरा अगर आप देखोगे कि स्वतंत्रता के पश्चात दो तरह के नगर विकसित हुए, प्रशासनिक नगर और साथ में औद्योगिक नगर। औद्योगिक औद्योगिक औद्योग औद्योगिक 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 नगर। अगर औद्योगिक नगर देखोगे तो उसके अंदर क्या था, आपको पता है कि बहुत सारे नगर विकसित हुए औद्योगिक नगर। दुर्गापुर हो गया, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर जो है वो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। झरिया, झरिया, बोकारो, बोकारो, जमशेदपुर, जमशेदपुर, ये सभी नगर क्या थे? ये सभी नगर क्या थे? औद्योगिक नगर, जो स्वतंत्रता के पश्चात विकसित किए गए। तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान कर लें कि यूरोपियों ने क्या किया था। यूरोपियों ने नगरों को विकसित किया, ग्रीष्मकाल की छुट्टी मनाने के लिए नगर विकसित किए, तभी पहाड़ों पर आप नगर देख पाते हो। साथ ही साथ स्वतंत्रता के पश्चात जब 1947 के बाद हमारा देश आजाद हुआ, जब हमारे पास 14 राज्य थे और कम से कम 6 यूनियन टेरिटरी थी, उसके बाद डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई। धीरे धीरे नगरों को विकसित किया जाने लगा, क्योंकि नगरों में सबसे अधिक प्रवास होता है, नगरों में बहुत ज्यादा अधिक लोग जाते हैं। तो ये चीज आप कर लो बिल्कुल अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब है कि नगरों को जनसंख्या के हिसाब से अगला जो टॉपिक आपने करना है इंपॉर्टेंट, वो कंप्लीट हो गया कि जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से नगरों का वर्गीकरण, नगरों का वर्गीकरण, नगरों का वर्गीकरण। पहला होता है एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जहां 1 लाख की आबादी, 1 लाख की आबादी, 1 लाख की आबादी, 1 लाख की आबादी रहती है, उसे नगर बोलते हैं, उसे नगर बोलते हैं। याद रखना इसको। दूसरा, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर 1 लाख, ठीक है, अगर 10 लाख से 50 लाख, 10 लाख से 50 लाख के बीच में लोग रहते हैं, तो उसे बोला जाता है महानगर, महानगर। और तीसरा है 50 लाख से ज्यादा कहलाता है मेगा नगर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये डाटा आपके लिए कि जनसंख्या के आधार पर भी आप क्या कर सकते हो, नगरों का वर्गीकरण कर सकते हो। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर 1 लाख लोग रहते हैं उसे नगर बोलते हैं। 1 लाख से 50 लाख, 10 लाख से 50 लाख अगर लोगों की आबादी है तो उसे महानगर बोला जाता है, और 50 लाख से अधिक है तो उसे बोला जाता है मेगा नगर। तो आप इसे बहुत अच्छे से कर लें। उसके बाद मेगा नगर जो हैं वो किस पर डिपेंड, मेगा नगर क्या कहलाते हैं? मेगा नगर नगरों का संकुल होता है। अगर मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो जो मेगा नगर होते हैं वो होते हैं नगरों के संकुल। अगला टॉपिक हम यही करेंगे कि मेगा नगर क्या है। मेगा नगर क्या होता है? नगरों का संकुल, नगरों का संकुलन या नगरों का समूह। संकुलन या क्या बोल सकते हो, समूह बोल सकते हो। अब इसमें आप समझ सकते हो, समझने के लिए तो कुछ भी नहीं है कि जब एक नगर होता है, मान लो एक हिसार है, देखो समझ में आया। अगर मैं इसको मेगा सिटी घोषित कर दूं, ठीक है, कैसे मेगा सिटी बनेगी? जितने भी आसपास के गांव हैं, देखो जितने भी आसपास के गांव हैं या एक बड़ी सिटी, हांसी,
एक बड़ी सिटी हांसी, इस सब को मैं इनमें शामिल कर दूं तो ये मेगा नगर बन जाएगा। लेकिन हिसार इज नॉट अ मेगा नगर और नॉट अ महानगर, ना तो वो मेगा नगर है ना वो मेगा नगर है। अगर मैं देखूं तो दिल्ली, अगर मैं दिल्ली देखता हूं तो दिल्ली के आसपास देखो जितने भी इलाके हैं, जैसे अगर हम देखें फरीदाबाद, फरीदाबाद भी एक नगर हो गया, गुरुग्राम भी एक नगर हो गया, गुरुग्राम गुरुग्राम भी एक नगर हो गया। और गुरुग्राम के साथ साथ अगर आप यूपी के देखोगे तो नोएडा हो गया, नोएडा हो गया। अब इन सबको मिला के दिल्ली बनी हुई है, याद रखना। ये इनके सभी बहब्रद, मतलब जो बाहरी क्षेत्र हैं, बहब्रद का मतलब होता है, एक वर्ड आएगा आपका बहब्रद, बाह्यब्रद या बाह्यब्रद जो है, बाह्यब्रद जो क्षेत्र होते हैं उन सबको सम्मिलित करके जो नगर बनता है उसे बोला जाता है मेगा नगर। याद रखें, दिल्ली के अंदर फरीदाबाद, गुड़गांव की सीमाएं भी लग जाती हैं और साथ में नोएडा। अब नोएडा के काफी सारे जो गांव हैं जो नोएडा के आसपास आते होंगे, उनका जो प्रशासनिक काम है वो दिल्ली में चलता होगा, तो इसीलिए उन सबको मिला के क्या बनाया जाता है, एक मेगा नगर बनाया जाता है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, अच्छे से करते रहें।